रिसेंटली अभी मोदी जी ने आके न्यूज़ पे कहा कि 1 साल तक वेडिंग के लिए भी ज्वेलरी मत खरीदिए और टैक्सेस भी बढ़ चुके हैं, 6% से लेके 15% इम्पोर्ट ड्यूटी हो चुका है और ऐसे में बहुत सारे ज्वेलरी के शेयर 15 से 20% करेक्शन हो चुके हैं। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि ज्वेलरी सेगमेंट में क्या करना चाहिए और आगे फ्यूचर क्या लगता है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण कुमार अग्रवाल और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि हर कोई ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहता है, आइदर फिजिकल फॉर्म में या स्टॉक्स में। अभी वॉर हुए, बहुत सारे सिनेरियो हुए, बहुत कुछ हुआ पूरे वर्ल्ड में, लेकिन एक ही सेगमेंट ऐसा था जो ऊपर चल रहा था, वो गोल्ड का सेगमेंट। आज सभी जानते हैं कि गोल्ड अभी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम का है। इवन कहीं वॉर चल रहा है, शेयर मार्केट गिर रहा है, कुछ भी होता है, लॉन्ग टाइम में लोगों को बहुत पैसा बना के दिया है गोल्ड ने। ऐसे ही लोग पहले ज्वेलरी ये सोच के खरीदते थे कि हम यूज़ भी कर सकते हैं और उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। जैसे लोग प्रॉपर्टी खरीदते थे, उस पर रहते थे, सोचते थे हम इसमें रह भी रहे हैं और प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ रही है। वैसे ही ज्वेलरी सेक्टर है। बट आज के दिन में केस अलग हो चुका है। ज्वेलरी इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है कि पहनना बहुत मुश्किल हो चुका है लोगों के लिए, इसलिए अभी 12 कैरेट और 18 कैरेट का ज्वेलरी आ चुका है। अब बात आती है कि ज्वेलरी शेयर में लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये आता है ट्रस्ट। आप सभी तो जानते हैं कि पहले लोग लोकल शॉप से ही खरीद देते थे कहीं से भी और बहुत भरोसा होता था। छोटा सा सिटी होता था, सब एक दूसरे को जानते थे, तो धोखा देने की बात कम होती थी। बट आज के दिन में दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है, हम किसी को जानते नहीं हैं, सब परिवार छोटे हो चुके हैं। तो कभी भी कोई शेयर खरीदने से पहले या कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो हम पहले ये देखते हैं कि कितना ट्रस्टेबल है और उसमें काम आता है ब्रांड का। आज के दिन में हर एक सेक्टर ऑर्गेनाइज हो रहा है। जैसे ज्वेलरी सेक्टर का ही आप देख सकते हैं कि फुल्ली ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें टाइटन का 75% मार्केट है। टाइटन 75% ज्वेलरी सेगमेंट का मार्केट होल्ड करता है। उसके बाद कोई प्लेयर है तो वो है कल्याण ज्वेलर्स, जो कि 10% ज्वेलरी सेक्टर का मार्केट रखता है। अब ये सब शेयर ऐसे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि लोगों को भरोसा है टाटा पे, लोगों को भरोसा है कल्याण पे। अगर आप किसी लोकल शॉप से लेट सपोज आपने 10 ग्राम का कोई गोल्ड खरीद लिया, कुछ साल के बाद अगर आप जाते हैं और समझ में आपको आता है कि वो तो नकली था और उस टाइम पे वो शॉप भी क्लोज हो गई होगी, तो आप क्या करेंगे? यहीं पर रोल आता है ब्रांड का। इसलिए लोग ट्रस्ट करते हैं टाइटन पे और कल्याण पे कि ये ब्रांडेड कंपनी है, यहाँ पर हम जो भी खरीदेंगे हमें बिल के साथ खरीदेंगे और हमें ट्रस्ट है टाटा पे कि कभी भी हमें वो धोखा नहीं देंगे। लोग इसलिए ब्रांडेड कंपनी का ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। वो हर एक सेक्टर में ऐसा है और अभी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो रही है। हर एक सेक्टर में ऑर्गेनाइज हो रही है। यहाँ आप ग्रोसरी ले लीजिए, क्लोथिंग ले लीजिए या ज्वेलरी भी ले लीजिए। हर एक सेक्टर में आज के दिन में ऑर्गेनाइज हो रहा है। लोग सोचते हैं कि हम अच्छे मॉल पे जाएं, शोरूम पे जाएं और खरीदें। स्ट्रीट से कोई भी खरीदना नहीं चाहता है आज के दिन में। सबको अच्छे डिज़ाइन चाहिए और अच्छे सर्विसेज भी चाहिए और प्लस ट्रस्ट भी चाहिए। चलिए मैं आपको पहले टाइटन का टेक्निकल और फंडामेंटल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि क्या करना चाहिए ज्वेलरी के शेयर में जब ऐसे करेक्शंस हो रहे हैं। टाइटन का अगर यहाँ पर आप टेक्निकल देखेंगे तो हमेशा से ये पॉजिटिव ट्रेंड में ही रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये शुरू से 2004 से लेके अभी तक ये पॉजिटिव ट्रेंड में ही है और बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इसने। 5-6 रुपये का शेयर हुआ करता था और आज 4,000 रुपये का शेयर है। एंड अभी रिसेंट में भी अगर आप देखेंगे जो करेक्शन आया है, मैं आपको शो करता हूँ। अभी रिसेंटली ये जो करेक्शन आया है, ये करेक्शन यहाँ पर आया है सिर्फ 12% का। एंड अगर यहाँ हम सपोर्ट ले लें तो लगभग और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 5-6% का करेक्शन आ सकता है। बट यहाँ से एक स्विंग ट्रेड भी अगर आप लेते हैं तो 18% का करेक्ट आपको अपसाइड मिल सकता है। फंडामेंटल की बात करें टाइटन की तो इसका मार्केट कैप है लगभग 3,63,000 करोड़ का। 70 का पी है, बहुत महंगा है। इंडस्ट्री का 20 का है। ROC एंड ROE ज़बरदस्त है कंपनी का। प्राइस टू बुक वैल्यू 23.1 है, बहुत महंगा है। पी अगर हम मैक्स लेके चलते हैं मीडियम तो 58 का है, जो कि करंटली 70 पे ट्रेड कर रहा है, उस हिसाब से भी महंगा है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो इसमें 10 साल में सेल्स में 23% का कंपाउंड ग्रोथ हुआ है। बहुत बड़ी बात होती है इतनी कंपनी के लिए, बहुत बड़ी कंपनी है। एंड प्रॉफिट की बात करें तो 10 साल में 22% का ग्रोथ हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। एंड होल्डिंग्स यहाँ देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 52.9 है, ज़बरदस्त होल्डिंग है। FI एंड DIs का भी ज़बरदस्त होल्डिंग है यहाँ पर। दोस्तों मैंने टाइटन का शेयर इसलिए लिया है क्योंकि ये 75% ज्वेलरी का मार्केट होल्ड करता है और इसके हिसाब से ट्रेंड पता चल जाता है कि ज्वेलरी सेगमेंट में क्या चल रहा है। आप सभी ने देख लिया टेक्निकल पे कि अभी ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, हमेशा से ये ऊपर ही चल रहा था। ये जो ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्वेलरी आज लोग खरीद रहे हैं, कल भी खरीदेंगे और फ्यूचर में भी खरीदेंगे
क्योंकि सबको पता है कि गोल्ड का वैल्यू कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होगा, वो प्लस ही होगा। और ये ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? ये पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से सोचते हैं। तो मैं तो ज्वेलरी सेक्टर में हमेशा से बुलिश हूँ और हर डिप में ऐड करता हूँ। चलिए मैं आपको मेरा कंक्लूजन देता हूँ कि ज्वेलरी शेयर में क्या करना चाहिए। ये टोटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप क्या करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा। देखिए, ज्वेलरी सेक्टर जो है मुझे लगता है आने वाले दिन में और अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा और बड़े-बड़े प्लेयर आएँगे। अभी मलाबार का आईपीओ आया नहीं है, टाइटन अभी बिग प्लेयर है, 75% होल्ड करता है और छोटे-छोटे प्लेयर भी आएँगे और नए-नए डिज़ाइन्स भी आएँगे और नई-नई चीज़ें भी आएगी। लेकिन यहाँ बात आती है ट्रस्ट की, जिसके लिए लोग टाटा पे ही ट्रस्ट करते हैं, इसलिए 75% अभी भी टाइटन के पास में है। हर एक डिप पे ऐड करना चाहिए, हालाँकि वैल्यूएशन आपको चेक करना पड़ेगा आपके एंड से कि आपको क्या लगता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए कि हमें ऐड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वैसे भी हर एक म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे मोस्टली तो टाइटन का कुछ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग होता ही है और अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप चेक कीजिए आपके म्यूचुअल फंड में टाइटन है या नहीं है। देखिए, अगला टाइटन कोई शेयर बनेगा या नहीं बनेगा कोई नहीं जानता। इवन राकेश झुनझुनवाला ने भी जब इन्वेस्टमेंट किया था टाइटन पे तो वो नहीं जानते थे कि वो किस सेक्टर में एक्सपेंशन करने वाले हैं। टाइम के साथ कंपनी एक्सपेंशन करती है, नए-नए रास्ते खोजती है कि कैसे प्लान हो सकता है। तो आप सस्ते शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए और करंटली जो कंपनी कर रही है उस हिसाब से ही आप देखिए। ज़्यादा फ्यूचर के बारे में हम भी नहीं जानते कि कंपनी क्या करेगी, इवन कंपनी क्या कोई नहीं जानता क्या होगा। अभी आप देख सकते हैं कि जियो के आने की वजह से बहुत सारे बिज़नेस में अलग-अलग तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। अभी रिसेंटली एआई आया है तो उस तरीके से अलग-अलग डेवलपमेंट हो रहा है। तो फ्यूचर वी नेवर नो। तो आप प्रैक्टिकल में रह के इन्वेस्टमेंट कीजिए, सोचिए समझिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए तभी तो आपका बनेगा पैसा। और हाँ, अगर आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।